देख रहे हैं, जो रजनी बाला थी कहीं ना कहीं इस दुनिया में नहीं रही, और लगभग लगभग कहीं ना कहीं उपराज्यपाल साहब उनके घर गए थे जब उनकी शहादत हुई थी कश्मीर में, और उन्हें एक लेटर लिख कर दी थी कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया जाए, मुझे जान का खतरा है। सरकार ने कहीं ना कहीं उसको सही नहीं माना, ट्रांसफ़र नहीं किया। उसके बाद आतंकियों द्वारा कहीं ना कहीं उनको शहीद कर दिया। और एक ये ट्वीट उपराज्यपाल साहब ने ये ट्वीट किया था, जिस स्कूल में रजनी बालाजी पढ़ाती थी उस स्कूल का जो नाम है वो बदल कर रखा जाएगा। बजाय रखने के, जब जम्मू में पहुंचे, यहाँ आए, इनके घर में गए, अब रजनी बालाजी के जो हस्बैंड है वो मेरे साथ जुड़ेंगे, इनके घर में आए, आश्वासन देकर गए। रिटर्न ऑर्डर नहीं था कोई भी, सिर्फ ट्यूट, यानी कि आजकल ट्यूटर ट्यूटर खेला जा रहा है, और ट्यूटर ट्यूटर ही खेला है इन्होंने। घर में आए, आश्वासन दिया, फोटो खिंचवाई, केंद्र में भेजी, कह दिया कि मैंने मसला हल कर दिया है। अब मसला कितना हल हुआ है देखिए, जब किसी की माँ चली जाती है, जिस बच्चे की माँ चली जाए, मेरी माँ नहीं है मुझे पता है, जब जिससे बच्चे की माँ चली जाए, क्या आप उसकी भरपाई कर सकते हैं? क्या कोई सरकार इसकी भरपाई कर सकती है? बजाय उस भरपाई करने के, उस फैमिली को सपोर्ट देने के, उपराज्यपाल साहब ने ट्वीट करके कह दिया कि सब कुछ ठीक है, हालात बहुत अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, मुझे आपसे ये चीज़ पूछनी है, उपराज्यपाल साहब के आपके पास आए आज, कहीं ना कहीं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और रजनी बाला की शहादत के बाद ये लोग भी यहाँ जम्मू में आ गए, प्रदर्शन करना शुरू हो गए। लेकिन जो बच्चा, जो बच्ची है आपकी, वो किस तरह से इस वक्त सिस्टम चल रहा है, माँ को याद करती होगी, आपको भी खासा परेशानी होगी, आप भी जॉब करते थे, क्या कुछ आपको सरकार ने दिया? सरकार ने अभी तक हमें 5 लाख रुपए दिए। तो बाकी आपने परेशानी की बात की सर, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो माँ का जो रोल है वो माँ ही निभा सकती है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता, चाहे जितनी मर्जी भी कोशिश करे, बाप तो नहीं निभा सकता वो रोल। अब मैं उसको बचपन से जानता हूँ, बेटी को बचपन से देखता आया हूँ, उसका खेलना कूदना, उसका वो शरारतें करना। अब वो उसके अंदर मिसिंग है, वो मुझे नज़र नहीं आता है। तो बस वो यही कहना चाहता हूँ कि देखो, अब कोई भी उसका जो लाश है वो वापस तो नहीं ला सकता, माँ वापस नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी ज़िंदगी नहीं आएगी, उसको बिना माँ के ही जीना पड़ेगा उसको। लेकिन सरकार की जो हेल्प है उसके फ्यूचर को लेके, है ना, जो उसकी माँ ने देखे थे, उसके लिए जो ख्वाब देखे थे, है ना, जो ख्वाब देखे थे, उसमें तो सरकार मदद कर सकती है। जैसे कि जब एलजी साहब हमारे घर आए थे 10 दिन से पहले, रजनीवाला के जब 10 दिन थे उससे पहले आए थे, तो हमने उनको मेमोरेंडम दिया था, कुछ मांगे रखी थी। हमने ज़्यादा लाखों या करोड़ों रुपए नहीं मांगा था, हमने यही मांगे थे कि जो रजनीवाला का जो हक है, जो उसकी बेटी का जो हक है वो उसको दिया जाए। जैसा कि एक तो उसकी जो उसकी माँ की जो सैलरी है, बेटी की माँ की जो सैलरी है रजनीवाला की, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए उसकी बेटी के नाम, ताकि उसकी माँ ने जो उसके लिए ख्वाब देखे थे, उसको पालने में, पोसने में, पढ़ाने में, वो हम फुलफिल कर सकें। एक तो ये सरकार को चाहिए थे। मगर वो सरकार, वो 31 मई को उसकी डेथ होती है, तो उसी की सैलरी मिलती है, उसके बाद सैलरी सरकार बंद कर देती है। तो 31 मई को सैलरी आई, यानी कि जो काम किया था वही आई। लेकिन जिस हिसाब से सरकार दावे करती है, अभी बड़े बड़े दावे ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह से कोई शहीद होगा। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं आतंकियों का काम था। अगर सरकार दावे करती है हालात ठीक हैं, और हालात को ठीक करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, अगर हालात ठीक होते तो क्या ये वाकया नज़र आता? अगर ये वाकया नज़र भी आया, देखिए रजनीवाला जी इस वक्त इस दुनिया से जा चुकी है, जो उनका भरपाई करनी चाहिए थी सरकार को। देखिए, घर में बड़ा कौन होता है? जिस तरह से आप बड़े हैं, आप अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। जम्मू कश्मीर का जो बड़ा अधिकारी इस वक्त उपराज्यपाल साहब है, आपके पास भी आए, आकर ऐसा लगा कि झूठ बोलकर निकल गए। किया क्या? अगर उस बच्चे को थोड़ी बहुत सहानुभूति देते, उसको आश्वासन दे देते कि रिटर्न ऑर्डर दे देते कि बच्चा, जब आपकी ग्रेजुएशन क्लियर होगी आपको नौकरी मिल जाएगी, तब तक जो पेंशन है वो चलती रहेगी। ये चीज़ें हुई नहीं, ये नहीं। हाँ, वो आते, सही बात है आपकी, वो आते कुछ रिटर्न लेके आते, कि जैसे इसकी बच्चे की स्टडी कंप्लीट होने के बाद इसको जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, और तब तक ही उसकी मम्मी की जो सैलरी है
वो इसके नाम होनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए, तब तक ही कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो उसके जॉब लगने के बाद चाहे आप बंद कर दो उसकी सैलरी जो है। देखिए जम्मू कश्मीर के हालात आपको पता कितने नाजुक हैं। कब उपराज्यपाल साहब बदल जाएं, कब यहाँ क्या हो जाए ये पता नहीं है। ये उपराज्यपाल साहब अगर लिख के रिटर्न में दे देते तो आपके पास छोटी थी, क्या पता कल को कोई सरकार बन जाए वो मानेगी नहीं ये चीज़। हाँ बिल्कुल सही बात है। कल कोई और सरकार आ जाती है, उसकी अपनी पॉलिसीज़ होगी, वो इसको नहीं मानती है। तो फिर इसलिए अगर सरकार को चाहिए था कि अगर हमें कोई रिटर्न मिल जाता है इसका, ताकि हम आगे जो है वो इसको प्रोड्यूस, जो आने वाली सरकार है उसको प्रोड्यूस कर सकते थे। बेटी का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। लेकिन किया नहीं कुछ भी ऐसा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और सर आप भी कहीं ना कहीं वहीं पे काम करते थे कश्मीर में। अब हालात आपको पता है कितने नाजुक हो चुके हैं। कश्मीर के 70 मीडिया कर्मचारियों की एक लिस्ट निकाली गई है, 5 ने तो रिजाइन कर दिया। अगर सरकार ये बोलती है कि हालात ठीक है, अगर हालात ठीक है तो ये लिस्टों में उनके नाम कैसे आ रहे हैं। और उपराज्यपाल साहब, ये वही उपराज्यपाल साहब है जो पहले भी थे, वो अभी भी है। जी। उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। श्योरिटी देने की बात आती है, आपने ये कहा कि आए और आकर चले गए, कोई श्योरिटी नहीं है। यानी कि बर्बली बात कर रहे हैं। जब आप कश्मीर में थे, आप जम्मू में जॉब कर रहे हैं, वो भी टेम्परेरी बेस पर, वहाँ सरकारी नौकरी थी, पक्के थे। क्या इस तरह से सरकारी तंत्र चला रहे हैं ये लोग? किस तरह से चलाएंगे? आप भी तो नौकरी करते थे ना सर। हाँ अभी भी नौकरी करता हूँ मैं। अब मुझे डिप्लॉय किया गया है। लेकिन डिप्लॉय, मैं वही तो बोल रहा हूँ, डिप्लॉय किया, लेकिन आपको जो भी डॉक्यूमेंट बनाने जाना तो कश्मीर में पड़ेगा जाना ना। मुझे कश्मीर। हाँ डिप्लॉय यही है कि अगर कोई सरकार दूसरी आ जाती है वो डिप्लॉयमेंट कैंसिल भी कर सकती है। अगर कोई मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है, मेरा पूरा रिकॉर्ड उधर पड़ा है, मुझे उधर ही जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट की पॉलिसी है ना, ये कुछ ना कुछ मांगता रहता है आपसे। आज ये प्रोड्यूस करो, कल ये प्रोड्यूस करो, ये प्रोड्यूस करो। और ये बनता वहीं से है जहाँ आपका रिकॉर्ड होता है। और रिकॉर्ड तो मेरा वहीं है जहाँ से मेरी सैलरी रिलीज़ हो रही है अभी तक, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। सर लगभग कितनी देर होगी रजनी बाला जी और आपको जॉब करते हो, कितनी देर हुई थी? 13 साल हो गए थे। 13 साल में ऐसा कुछ हुआ? देखो पहले तो ऐसा नहीं हुआ, हमें बिल्कुल डर नहीं लगा, बड़े मज़े से करते थे हम काम। इनकाउंटर होता था उसके बीच में से हम चले जाते थे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब नहीं डर लगा। लेकिन ये जो इंसिडेंट टारगेट किलिंग का जब शुरू हुआ ना, 370 के बाद ही हुआ ये टारगेट किलिंग शुरू हुई। कॉकरन में एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अब उसको डर लगने लगा था। उसका स्कूल भी ऐसा ही था, उनके स्कूल में वॉल भी नहीं थी, दीवारें भी नहीं थी। नई दीवारें थी। तो ये तब से ही हम कोशिश कर रहे थे इसको, सीओ साहब को बार बार हम गुहार लगा रहे थे, इसको एप्लीकेशनें दे रही थी रजनी बाला, हम दोनों जाते थे, लेकिन इन्होंने मांग पूरी नहीं की। उल्टा हमें कहा कि और आगे भेज देंगे हम आपको। अच्छा, मतलब कि धमकाया और आगे भेज देंगे, आपको कोई खतरा नहीं है, आप रेगुलर स्कूल जाओ। और हम जाते थे स्कूल रेगुलर। देखो ना, उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है, फिर सरकार जो है वो साथ नहीं देती है। मैं बताऊं आपको, सरकार ने तो अभी भी साथ छोड़ दिया। वही ना, आपके माध्यम से बताऊं कि करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर देती है बिना प्रति, है ना, खर्च करती है सरकार। अब जो आपके कहने पे इतने डर में जो औरत वहाँ काम कर रही थी, जो लोग काम कर रहे हैं, इतने डर की वजह से भी जाते थे और वो शहीद हो जाते हैं। और सरकार को उनके साथ खड़े होना चाहिए, उसकी फैमिली के साथ खड़े होना चाहिए, है ना। उसकी सैलरी जो है कम से कम, और कुछ ना अगर आप दे सको, वो जो सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए उनके नाम, उसके बच्चों के नाम, ताकि वो अपनी गुजर बसर जो है वो अच्छी तरह से कर सके, है ना। उनका वही हो थोड़ा सके, बहुत सहारा हो जाएगा। सहारा हो जाएगा। अभी सर जिस तरह से अभी घर में परेशानी तो है, क्योंकि जब घर में माँ नहीं हो तो बच्चा किस तरह रह सकता है, क्योंकि घर काटने को दौड़ता है। जो बच्चे की एक्टिविटी है वो आपने पहले ही बताया खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरी भी खुद की माँ नहीं, मुझे पता है इस चीज़ में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और पूछूंगा, क्या ये चीज़ें सारी ऑब्जर्व क्या सरकार कर पा रही है? आपसे दोबारा कोई मुलाकात हुई, आपने कोई कोशिश की बात करने? नहीं, सरकार ने तो बिल्कुल कोशिश नहीं की है, एलजी साहब ने भी नहीं की है मुझसे मिलने की। या सर वो तो नहीं कर सकते, लेकिन वो सरकार जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो कोशिश कर सकती थी मुझे मिलने से भी, आप कैसा हो रहा है, आपके काम हो रहे हैं, जो आपने मांगे रखी थी क्या वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा, लिहाजा मैंने ही कोशिश की है उनसे दोबारा बात करने की, उनसे दोबारा मिलने की, एलजी साहब से, लेकिन वो भी नहीं मैं कामयाब हो पाया हूँ।
यानी कि आप तक नहीं, आप भी पहुंच नहीं पाए वहाँ हाँ, पे। नहीं पहुंच पाया हूँ मैं, उन तक नहीं पहुंच पाया हूँ। देखिए हालात इस कदर इस वक्त ख़राब है जम्मू कश्मीर के। और मैं आपको ये चीज़ फिर एक बार बताऊंगा, ये जो ट्वीट किया था उपराज्यपाल साहब ने, ये इसलिए किया था कि एक स्कूल का जो नाम है वो बदल दिया जाएगा, रजनी बालाजी के नाम पे जो स्कूल है वो रखा जाएगा। लेकिन गलती जो है, इसमें मैं आपको बता दूं, गलती जो है वो सारी सरकार की ही है। रजनी बाला ने एक लेटर लिख कर दी थी, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मुझे अपनी जान का जो है वो डर है। वो इसलिए क्योंकि उस स्कूल में पीछे दीवारें भी नहीं थी जहाँ से रजनी बाला पढ़ाने के लिए जाते थे। लेकिन उपराज्यपाल साहब जब रजनी बाला की शहादत हुई, उनके घर में तो चले गए, 5 लाख भी दे दिया। क्या 5 लाख से किसी की जान वापस आ सकती है? क्या किसी बच्चे को उसकी माँ वापस मिल सकती है? जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है। कितने अच्छे हैं ये आप लोग जानते हैं। बच्चों की माएँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उपराज्यपाल साहब को कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ की है ही नहीं। एडवाइज़र बाहर के, उपराज्यपाल साहब बाहर के, जहाँ आप जाइए वो सब कुछ आपको बाहर का दिखेगा। ये है नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर, और ये है नया जम्मू कश्मीर। बहुत बड़े बड़े पत्रकार ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कितना जम्मू कश्मीर बदल रहा है, लोगों की शहादतें हो रही हैं, माँ बच्चों की माएँ जा रही हैं, और सरकार मज़े ले रही है। जाते हैं, अफसोस करके आएंगे, ट्वीट कर देंगे, बाद में भूल जाएंगे। और रजनी बालाजी के घर वाले के साथ मैंने जो बात की है, उन्होंने साफ बताया, मैंने कोशिश की थी उपराज्यपाल साहब से बात करने की, उन तक को उनका वक्त नहीं मिला। उपराज्यपाल साहब है ही बहुत बिजी है, कश्मीर की हवा खानी है, जम्मू कश्मीर में घूमना है, जगह जगह जाना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऑन ड्यूटी ऑन ड्यूटी उसकी मृत्यु होगी, यानी कि शहीद होगा, उनके लिए उनके पास वक्त नहीं है। क्या ये है नया जम्मू कश्मीर? अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।